प्राणाराध्य भगवान प्रियाजू के साथ विराजमान है, जिनके लिए नेत्र तड़पते हैं, जब उनको देखते हैं ना तो फिर वो स्वाद अलग होता है। 14 वर्ष से समस्त अयोध्यावासी नर नारी पशु पक्षी सब भगवान के विरह में व्याकुल आज देख रहे दिव्य सिंहासन में सिया जी के समेत पुलकित रघुनाथ जी विराजमान है। वेद मंत्र तब द्विजनी उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो आकाश में सी धुनी हो रही। विमानों पर आरूढ़ देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा सिया राम जी के ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। श्रुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने किया, फिर सब बड़े बड़े मुनिजन माताएं आरती सजाकर सिया राम जी की आरती कर रहे हैं। अपनापन से सुख होता है। ये मेरे लाडिले लाल हैं। माताएं भाव से आरती उतारती जा रहे हैं और आनंद में पुलकित हो रहे हैं। आज जितने जाचक है सबको अयाचक कर दिया रघुनाथ जी ने। किसी की कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को। खास बात इसमें है कि भगवान ने दिया ऐसी बात नहीं। वहां तो जहां भगवान विराजमान अष्ट सिद्धियां 9 निधियां 8 खेलियां कर रहे हैं, किसी की लेने की इच्छा ही नहीं है। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देखे सो अचाह हो जाए, चाह ही ना रह जाए। जाचक सकल अजाचक किन्हें। केवट के मन में क्या है? भगवदानंद। तो क्या निकल रहा मुख से? अब कछनाथ न चाही मोरे। ये जो चाह है ये मलिन हृदय में होती। भगवद विमुख हृदय में चाह जागतिक वस्तु भोगों की होती है। सब देख रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्या नरेश पद पर आज विराजमान हैं। देखकर समस्त एक कितनी ठसक की बात। हमारे स्वामी जिनके कालाधीन है वो प्रभु हमारे हैं। ये खास हृदय में जो सुखानुभूति होती है वो अपनेपन से होती है। हमारे लाला हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। जो भाव दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी, जो भाव। जब अयोध्यापति के सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, दुंदुभियां देवताओं की बज रही, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जय ध्वनि हो रही। मुनिजन परमानंद में मगन है क्योंकि उनके जो ध्यान का विषय वो आज साक्षात देख रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान सुग्रीव, ये छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल शक्ति लिए हुए भगवान के समीप ही यथा स्थान विराजमान है। कैसी अद्भुत शोभा सिया राम जी की। आसपास भाईजन और सेवकजन और बीच सिंहासन में सिया राम जी विराजमान है।
श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहि, नव अंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहि। जिनके लिए तड़पा जाता है, जब उनको देखा जाता है, तब जो ये समस्त अयोध्यावासी 14 वर्ष से भगवान के लिए तड़पे, ऐसे तड़पे कि बस प्राण केवल रुके थे आशा में कि प्रभु 14 वर्ष बाद आए। प्रभु आएंगे, बस नहीं कब के प्राण छूट गए होते। आज उसी विरह का, उसी तड़पन का फल देख रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नवंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहई। श्री जी के सहित सूर्यवंश के विभूषण भगवान श्री राम अनेक अनेक कामदेव की शोभा को मात करते हुए सिंहासन पर विराजमान, श्री जी के सहित नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर पर पीतांबर, बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाला रूप, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे, धन्य नर निरखंति जे। मुकुट, बाजूबंद, विचित्राभूषण यथा योग्य अंगों पर सजे हुए, अंभोज नयन विशाल, विशाल कमल नयन, चौड़ी छाती, अजान बाहु, लंबी भुजाएं। धन्य है जो भगवान के दर्शन कर लिए, यही जीवन का लाभ है। धन्य नर निरखंति जे, भगवान को इसी नेत्रों से देखा जाता है। इसी नेत्र में प्रेम नेत्र जागृत हो जाते, तो चाहे आंख मूंदी हो या आंख खुली हो, जाएंगे कहां? नाम मंत्र, लीला गायन, लीला श्रवण, पूर्ण समर्पण, ये अभी हैं, यही हैं, प्रकाशित हो जाएंगे। वो सुख वर्णन करने में नहीं आता जो सब अयोध्यावासी मुनियों के हृदय में हो रहा है। अपने श्री राम का राज्याभिषेक राजा बने रूप में देख करके जो सुख हो रहा है, वो वर्णन करने में नहीं आता। भगवान का यश गान करने के लिए और कौन सामर्थ्यशाली है? मूर्तिमान वेद बंदी जन के रूप में आकर भगवान का यश गान करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे, दस्कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। वेद स्तुति करते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले,
हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने दुष्ट रावण आदि इन प्रचंड बल से युक्त निशाचरों का विनाश किया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अवतार लेकर के ऐसी लीलाएं की जिनका गायन करके समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। आपने उस कठोर बंधनों को, दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता सहित आपको नमस्कार करता हूं। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करी करुणा बिलो के, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूं, रक्ष राम नमामहे। हे हरि, तो विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। हे हरे, आपकी ऐसी विषम माया है, देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये फंसाकर आपसे विमुख न कर दे। काल कर्म गुण स्वभाव इनके वशीभूत हुआ रात दिन भटकता रहता है जीव। आवागमन का चक्र, बार बार जन्म, बार बार मरण। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, तभी गोस्वामी जी कह रहे थे प्यार से देख लो या नाराज होके देख लो, देख तो लो आप हमारी तरफ। इन भटकते हुए प्राणियों में आपने जिनको कृपा करके देख लिया, वे ही माया जनित बंधनों से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के दुखों से, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे छूट गए। जन्म मरण के इस जाल को काटने वाले कुशल कृपालु हे हरि, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखिए। आपकी जय हो। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत तव, भव हरनि भक्ति नादरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी, यही जीवन है, यही जीवन है जो अगली पंक्ति गाई जा रही है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भव नाथ सो सम राम है। प्रभु वेद स्तुति करते हैं कि प्रभु जो ज्ञान के अभिमान में मत्त हो गए कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो प्रभु हमने देखा है उनको भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। और दुरंत माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, उसे माया कहते हैं। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, हरनि भक्ति ना आदरी। वो ज्ञान के अभिमान में आकर भक्ति का निरादर कर दिए, तो हे हरि, बड़े ऊंचे पदों में जाकर के भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए हमने देखा। वेद ऐसा कह रहे हैं। काम किनका बनता है सही ढंग से?
बोले जो विश्वास करी, सबसे पहली बात भक्ति में, बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, बिना भगवत कृपा के विश्राम नहीं मिलता। विश्वास करी, बहुत अमृत में वचन, क्योंकि यही जीवन है। सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समरा महे। जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, ये खास बात है। भगवान पर विश्वास करके, अधीनता, पूर्ण विश्वास करके भगवान के अधीन हो गए, भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया और निरंतर नाम जप का अभ्यास, यही अपने सत्संग का सार है। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करो, बस हो गया, इसी से सिद्ध हो जाओगे। भगवत प्रेम इसी में है, यही साधन है जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। जो आप पर विश्वास करके सब आशाओं का त्याग करके आपके दास हो गए और निरंतर नाम जप करते हैं, हे नाथ, वो इस संसार समुद्र से पार हो गए। सतरति सातरति सा लोकांतार्यति। हे प्रभु, हमको भी ऐसी कृपा करो, वेद कहते कि हम आपके स्मरण में डूब जाए, यही खास बात है, हम आपके स्मरण में डूब जाए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बल फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूजन करते हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर कंकड़ काटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच 20, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद कहते हैं प्रभु इस संसार का मूल अव्यक्त प्रकृति है और इसका प्रवाह अनादि है। इसकी 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते
और बहुत से फूल हैं जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए 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 पत्ते फल फूले। ऐसे संसार वृक्ष को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे हरि, ये संसार वृक्ष आपसे ही प्रकट है। अव्यक्त प्रकृति, इसका प्रवाह अनादि, ये 6 तने, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन, 4 त्वचाएं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 25 शाखाएं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3, 5 को 20 और 3, और जीव और काल, ये 25, और फिर इनके अनेकों शाखाएं। इसी से संसार प्रपंच भरा हुआ है, पर इसके मूल आप हो। आपसे ही ये संसार रूपी लता पुष्पवित, पल्लवित, फलान्वित हो रही है। आप अजन्मा हैं, केवल वही अनुभव कर सकता है जो आपके अधीन हो गया, आपके आश्रित हो गया। नहीं, मन और बुद्धि से आप अगोचर हैं। हे नाथ, हम यही वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से केवल आपके चरणों का आश्रय लेकर आपका चिंतन करें। वेद भगवान की बंदी जन की समान स्तुति कर रहे, फिर प्रणाम करके भगवान की कृपा से वो ब्रह्मलोक को गए। इधर देवादिदेव भगवान महादेव जी भी राम दरबार में उपस्थित हुए और भगवान शंकर स्तुति कर रहे, पर वेद जो स्तुति कर रहे थे वो अलग था, वो बंदी जन की भांति गा रहे थे। लेकिन यहां विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, रोमांच हो रहा, और भगवान सियाराम के सामने खड़े होकर उनका स्तवन कर रहे जब राज्याभिषेक हुआ श्री रामचंद्र जी का। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। देखो भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा, फिर कौन ज्ञानी ऐसा है जो भगवान का आश्रय न ले। बड़ी भूल है जो भगवान से विमुख होकर कोई ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, बड़ी भूल है। शिव शनकादि जिन भगवान की शरणागति का, भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम शनकादि निरंतर, फिर कौन ज्ञानी और बचा। कह रहे प्रभु आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे रमापति, हे देवपति, हे विभो, शरणागत मैं हूं, बस यही मांगता हूं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। क्या रक्षा? हमारा चिंतन कभी आपसे विलग ना होने पावे। हे महान, आपने 10 शीश रावण का विनाश करके पृथ्वी के कष्टों को दूर किया। प्रभु आपके बाण अग्नि के समान प्रचंड हैं, जो विनाश के लिए पर्याप्त हैं दुष्टों के।
महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष तरकस धारण किए हुए महान मदमोह और ममता रूपी अंधकार की रात्रि का नाश करने के लिए तेजोमय सूर्य है। जो आपका आश्रय ले लेता है उसके अज्ञान मोह का नाश हो जाता है। प्रभु, ये कामदेव कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय पे बाण न मार दे। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है तो औरों की बात क्या। इस कामदेव के कुभोग रूपी बाण से सब परास्त है। अगर कोई बच सकता है तो वो जो आपकी शरण में आ गया, जो भगवान की शरण में आ गया, वही काम बाण से बच सकता है। नहीं तो चाहे जितना तप साधन एक क्षण में नष्ट कर दे,